नमस्कार। रेकी प्रथम चैनल के इस वीडियो में आपका वंदन अभिनंदन स्वागत। पिछले वीडियो में हमने मूलाधार चक्र, स्वाधिष्ठान चक्र और मणिपूरक चक्र के बारे में अध्ययन किया था। अगर मणिपूरक चक्र, स्वाधिष्ठान चक्र और मूलाधार चक्र विकार युक्त है तो क्या हानियां हैं, अगर वो जागृत हैं तो क्या लाभ है, इनकी चर्चा की थी। अब अगले चक्र की बात मैं करने जा रहा हूं। यहाँ मणिपुर चक्र है, इसके बाद कौन सा चक्र आता है? हृदय चक्र, इसको अनाहत चक्र भी कहते हैं। यहाँ कौन सी ग्रंथियां होती हैं? हृदय होता है, फेफड़ा होता है, थाइमस ग्रंथि होती है। इसे हृदय या अनाहत चक्र कहते हैं। ये करुणा का केंद्र है, ये प्रेम का केंद्र है, ये दया का केंद्र है, ये अपनेपन का केंद्र है, ये भाईचारा का केंद्र है। अगर ये विकार ग्रस्त है तो क्या नुकसान होता है? क्रोध, अवसाद, हीन भावना, फेफड़ा संबंधी रोग, हृदय संबंधी रोग और रक्तचाप आदि रोग होते हैं। अगर ये हृदय चक्र जागृत है तो लाभ क्या होता है? अरे प्यार दिखता है, करुणा दिखता है, दया दिखता है, अपनापन दिखता है, भाईचारा दिखती है और आत्मिक विकास होता है उसका, और स्वायत्त कण के निर्माण में ये लाभ करता है। शिशु में जो काम शक्ति होती है उस पर नियंत्रित करने का काम ये हृदय ग्रंथियां करती हैं। अगला है, यहाँ कौन सा है? विशुद्ध चक्र, थायराइड अथवा पैराथायराइड ग्रंथि। यह है जल के नियंत्रण का कार्य करती है, वाणी के सिद्ध होने का कार्य है, ये ब्रह्मलोक से जुड़ाव का केंद्र है, ये जल पर नियंत्रण का केंद्र है, ये वाणी की सिद्धता का केंद्र है। ये विशुद्ध चक्र, जिसका विशुद्ध चक्र जागृत होता है, आगे बताएंगे कि वो जल पर चल लेते हैं बिना किसी नाव के, ऐसे ही पैदल, क्योंकि जल पर उनका नियंत्रण हो जाता है। आइए हम उसकी पहले विकार नष्ट होने पर उनसे हानि देखें क्या है। तो रक्त में कैल्शियम की कमी हो जाती है, रक्त प्रवाह में बाधा होती है, रक्त गाढ़ा हो जाता है, वजन बढ़ जाता है, शरीर में सूजन हो जाती है और वस्तुओं के पकड़ने में दिक्कत होती है। समझ में नहीं आता है कि इसको कैसे पकड़ें, शिथिलता आती है, दिल तेजी से धड़कता है और त्वचा में रूखापन रहता है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है, अतिरिक्त हड्डियों में वृद्धि हो जाती है और रोगाणुओं में लड़ने की क्षमता कम हो जाती है, मोटापा हो जाता है, या तो अधिक मोटापा हो जाएगा या पतलापन हो जाएगा, बोलने में बाधा होगी, हकलाहट होगी, टांसिल का रोग हो जाएगा, लंबाई कम होगी या बहुत अधिक बढ़ जाएगी, कफ और खांसी भी होती है। ये था विशुद्ध चक्र। फिर से एक बार, विशुद्ध चक्र के विकारग्रस्त रहने पर क्या हानि होती है? रक्त में कैल्शियम की कमी हो जाती है, रक्त प्रवाह में कमी हो जाती है, तो रक्त गाढ़ा हो जाता है, वजन बढ़ जाता है, सूजन हो जाती है, वस्तुओं के पकड़ने में बाधा होती है और ये समझ नहीं आता है कि वस्तुओं को कैसे पकड़ें, शिथिलता आ जाती है, दिल तेजी से धड़कता है और त्वचा में रूखापन आ जाता है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है, अतिरिक्त हड्डियों में वृद्धि हो जाती है, रोगाणुओं से लड़ने की क्षमता में कमी आ जाती है, अधिक मोटापा बढ़ जाता है अथवा पतलापन बढ़ जाता है, बोलने में बाधा होती है, हकलाहट होती है, टांसिल का रोग हो जाता है, लंबाई में या तो बहुत कम हो जाएगी, बौना हो जाएगा,
यह लंबाई बहुत अधिक बढ़ जाती है, कफ और खांसी की भी शिकायत हो सकती है। यह है विशुद्ध चक्र से विकारग्रस्त रहने पर हानि। लाभ क्या है? वाणी का सिद्धता, ब्रह्मलोक से जुड़ाव हो जाता है उस व्यक्ति का। जिसका विशुद्ध चक्र जागृत हो जाएगा वो ब्रह्मलोक से उसका जुड़ाव हो जाएगा, जल पर नियंत्रण हो जाएगा, आत्मा की आवाज वो पहचानेगा। कल क्या होने वाला है, अंतर मन से जो आवाज आती है उसको वो पहचानने की उसमें क्षमता आ जाती है। और विष का प्रभाव ऐसे व्यक्ति पर नहीं पड़ता है जो जिसका विशुद्ध चक्र जागृत होता है। अगला यहाँ आज्ञा चक्र, यहाँ पिट्यूटरी ग्रंथ होती है, पीयूष ग्रंथ होती है। इसके विकारग्रस्त रहने पर क्या होता है? ये जो आज्ञा चक्र है ये अमृत का केंद्र है, ये अंतर ज्ञान का केंद्र है। यहाँ तालु में जो लोग ऋषि मुनि हैं वो एक प्रयास करके और तालु में जीव को ऊपर लगाते हैं, वहां से अमृत टपकाते हैं। चलिए, पीयूष ग्रंथि है ऊपर। विकारग्रस्त रहने पर हानि क्या होती है? हार्मोन संबंधी रोग हो जाता है, चर्बी बढ़ जाती है, रक्तचाप बढ़ जाता है, डायबिटीज हो जाती है, कमजोरी हो जाती है और बाल झड़ जाते हैं उसके, अधिक प्यास लगती है, स्मरण शक्ति में कमी आ जाती है, एकाग्रता में कमी आ जाती है और तमाम प्रकार के मानसिक रोग हो जाते हैं। जिनका विशुद्ध चक्र ठीक नहीं है, विकारग्रस्त है, उनमें ये सब रोग हो जाते हैं। और लाभ क्या है? अंतर ज्ञान। अगर विशुद्ध चक्र जागृत है तो अंतर ज्ञान में बढ़ोतरी होती है, वह आने वाले समय के बारे में जान लेता है, भावी घटनाओं का ज्ञान उसको हो जाता है, दूर स्थित व्यक्तियों के संपर्क स्थापन में वो संपर्क से स्थापित कर सकता है, जल पर नियंत्रण हो जाता है। अब अगला यहाँ पीनियल ग्रंथ है। पीनियल ग्रंथ से क्या होता है? यही तो परमानंद की प्राप्ति है। जो व्यक्ति सहस्रार चक्र जिसका सिद्ध हो जाता है वो तो ईश्वरीय लोक में पहुंच जाता है, गोलोक में पहुंच जाता है, परमानंद की अनुभूति करता है, उसकी क्या बात है। लेकिन पहले विकार क्या है? ईश्वर से जुड़ाव का केंद्र है ये, परमानंद की अनुभूति का केंद्र है ये। विकार क्या होता है? अरे ऊपरी सिर में दर्द होता है, माइग्रेन होता है, कंपन हो जाता है, स्वभाव में गड़बड़ी हो जाती है, पागलपन हो जाता है, आँख, कान और नाक में रोग हो जाता है, तकलीफ होती है। जब पीनियल ग्रंथि ठीक से काम नहीं करती है, सहस्रार चक्र ठीक से काम नहीं करता है। लाभ क्या होता है? ये जो खनिज लवण है उनका संतुलन का काम ये करता है और दिव्यता आ जाती है, परमानंद की अनुभूति हो जाती है और ईश्वर से जुड़ाव हो जाता है और वह परम सुख का अनुभव करता है, परम सुख का अनुभव करता है, परमानंद का अनुभव करता है। ये है हमारी पीनियल ग्रंथि अथवा सहस्रार चक्र के जागृत होने का लाभ। धन्यवाद। जय हिंद। अब हम आगे और अन्य विषयों पर चर्चा करेंगे। आज की चर्चा बस यही। धन्यवाद। जय हिंद।